गरुड़ पुराण अथ द्वितीयोध्यायः। दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर भगवान कहते हैं, यम मार्गम महद दुख प्रदम ते कथयाम्यहम मम भक्तोऽपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने में से तुम कंपायमान हो जाओगे। उस यम मार्ग में विश्राम लेने के लिए कोई वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान करे ऐसी भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा विषधर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक असीपत्र वन में पहुंचता है जो 2 सहस्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कौवा, उल्लू, बट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानलों से व्याप्त है। असीपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वतों से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीले कीलों के ऊपर चलता है, कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोंक युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कर्दम जलते हुए कीचड़ नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोहमय वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा होती है। कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत है, कहीं पूय सोनित से व्याप्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है। तब देखने में कष्टकारक हो इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, उसमें पूय और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और सोनित के कर्दम से युक्त है और बहुत ऊंची, मनुष्य तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल यह घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम है गरुड़ वैतरणी कहा गया है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसी चोंच वाले महागृद्ध वायस आदि से वेष्टित है। शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते रहते हैं। क्षुधा तृषा युक्त होकर वे उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है।
बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें बड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर जाते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी ना जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया गया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक एवं मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखी होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी को कालपास से बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुद्गर से ताड़ित करते हैं। तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को वे पापी भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो वह अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पाप की यमलोक में जाते हैं। फिर मंदबुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादिकों का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है और सोचता है, महता पुण्य योगेना मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्यना कृता धर्म कीदृशम ही मया कृतम। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधना मैंने नहीं किया। देखो यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन तथा देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों का फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी, कूप, तड़ाग आदि नहीं खुदवाया और गो ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। अन्न दान नहीं किया और एक दिन में गौ तृप्त हो उतना भी तृण दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता अर्चना आदि नहीं किए। वेद शास्त्र के यथार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मन, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पति धर्म से विच्युत थी। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चांद्रायण व्रतों से शरीर को पूरा कृश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैधव्य आदि बहुत दुख का पात्र है। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदनंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर को जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्यग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम मार्ग के दूत उस पूर्व में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखी होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा दिए किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो।
स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़ या ही चिरम पथि। जीव अपने कर्मों किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, इसलिए यम मार्ग को चलो। इस प्रकार से यमदूत पापी जीव को रास्ते में बार बार यमलोक जाने के बारे में बता करके दुखी करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ए अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यमदूत यम के दूत हैं हम, जिनके बल को तू नहीं जानता है, और यमराज दंड ना दें ऐसा यत्न भी नहीं करता। इससे अब किस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार को भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सभी जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुद्गर से प्रताड़ित करते हैं। तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है और यमदूत उसको पास से बांध कर खींचते हैं। इस पूर्व में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्र आदि ने जो स्नेह अथवा कृपाकर मासिक पिंड दान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदनंतर सौरीपुर को जाता है, जिस पूर्व में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पूर्व में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो त्रिपाक्षिक पिंड दान किया है, उस अन्न जल को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। तदनंतर प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देखकर वह बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल और वस्त्र को भोग यमदूत के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलागमपुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो वहाँ से 5वें महीने में क्रौंचपुर को जाता है। पंचमासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 महीने के बाद न्यून षाणमासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कंपायमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर वह चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आगे आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। हे प्रेत, तत्व के वेता मुनियों ने दान को वितरण कहा है, जिससे यह तैरी जा सके, इसलिए इसका नाम वैतरणी नदी है। यदि तुमने गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे समीप आएगी, बिना दान यह किसी के पास नहीं आती। ऐसे वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नहीं किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसाकर मत्स्य को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तदनंतर षाणमासिक पिंड को भोग कर वह आगे चलता है। फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता है। 7वें महीने में बहवा पदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए 7म मासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांघ कर दुखद नामक पुर को जाता है। उस पुर में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नाना कंद नामक पुर को जाता है। उस पूर्व में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से आप ही दुखी हो रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पूर्व में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में पयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताढ़ नामक नगर को जाता है। उस पूर्व में
हिम से 100 गुना अधिक महान शीत पड़ता है, जिससे शीताढ्य उसका नाम पड़ा है। उस पूर्व में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधायुक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख से निवृत्त करे। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पूर्व में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं, इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो। इस प्रकार से भगवान ने दूसरे अध्याय में गरुड़ जी को यम मार्ग का क्या स्वरूप है उसके बारे में बताया, 16 पुरियों के बारे में बताया, वैतरणी नदी के बारे में बताया। फिर अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि यम मार्ग को लांघकर यमलोक में पापी व्यक्ति किस प्रकार से जाता है और दंड को भोगता है। तो अगर आप लोग तीसरे अध्याय की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।